हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग नोवा एग्रीटेक लिमिटेड को लेकर के। देखिए 54 रुपीज का प्राइस चल रहा है और आज इस स्टॉक में क्या बढ़िया तेजी थी। अगर हम 5 दिन का देखेंगे तो 5 दिन में स्टॉक में अच्छे रिटर्न उसी आज ही का बेसिकली मूवमेंट था और पुराना कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 5% तक करेक्ट हुआ है। और अगर हम लोग इस साल से देखेंगे तो भी स्टॉक लगभग वही सेम पोजीशन हम लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी हाल ही में इसका आईपीओ वगैरह आए थे तो उसके बाद हमारे पास ज्यादा डेटा अवेलेबल भी नहीं देखने को मिलता है। तो सीधे इसके थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं और टेक्निकल पार्ट पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, टेक्निकल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो हमारा टेक्निकल से ही बनता है, क्योंकि टेक्निकली हमें आगे फ्यूचर में इंडिकेट करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो बाद में टेक्निकल देखने के पहले फंडामेंटल पे भी नजर डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट कैप इसका 502 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक का पी देखोगे तो 17.7 पे है। बुक वैल्यू की बात करें तो 20 पे है और इंटरेस्टिंग वैल्यू देखोगे तो 66 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो अभी देखोगे तो अगर इंटरेस्टिंग वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड हम लोगों को देखने को मिलता है, इवन आज की इतनी बड़ी तेजी के बाद भी। डेट कंपनी पर कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 61 करोड़ का देखने को मिलता है, तो कोई बहुत ज्यादा डेट तो नहीं है। अच्छी चीज है। हाई लो की बात करें 45 का हाई, लो है 78 का। इसने अभी हाई लगाया था और वहीं से स्टॉक करेक्ट होना भी स्टार्ट हो गई था। वहीं अगर हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिले। इवन पिछली बार के भी ठीक थे, लेकिन इस बार कंपनी ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और सेल्स देखोगे तो सेल्स में भी गिरावट देखने को मिली है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली, अच्छी खासी गिरावट थी। और इसी वजह से जो प्रॉफिट है, जो ईपीएस है, वो देखोगे तो 0.89 के आसपास आ गया है, जबकि अगर हम लोग पिछली बार मार्च का देखें तो 1.24 था, इवन इसके ऊपर तो जाना चाहिए था। और रिसेंट क्वार्टर का भी देखोगे तो 1.48 था, लेकिन इससे नीचे चला गया है, तो थोड़ी सी वरीनेस तो यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसी वजह से स्टॉक क्या हुआ था, करेक्ट हुआ था। बैलेंस शीट काफी अच्छी देखने को मिलती है। रिजर्व देखोगे तो 175 करोड़ के हैं, काफी अच्छे हैं। डेट इतना ज्यादा है नहीं है और इसी वजह से डेट इक्विटी भी 0.5 से नीचे है। तो अपनी तरफ से तो ओके, मुझे भी तरफ से तो ओके लग रहा है मेरे लिए। प्रोमोटर्स की बात करें तो अभी ज्यादा डेटा तो हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, तो प्रोमोटर्स के अभी 59 है। एफआई का देखोगे, डीआई का देखोगे और पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो लगभग 30% के आसपास मतलब मार्केट में है। और मार्केट पब्लिक में कोई बड़ा नाम देखने को मिल रहा है तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रेड्स में देखेंगे, वर्क डील वगैरह में तो कोई खास चीजें तो नहीं है। अब आते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल में क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर लगाया आखिर स्टॉक ने लिस्टेड हुआ था लगभग 55 रुपीज के आसपास, और वहां से लगातार अपर सर्किट में रहा। फिर यहाँ से आकर के करेक्शन स्टार्ट हुआ, रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे नहीं थे। और उसके बाद में करेक्शन स्टार्ट हुआ। फिर इसने क्या किया, अपना ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको तोड़ने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम आए और ऊपरी कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, रेजिस्टेंस था जो, तो इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक नहीं किया, ये वाले जोन को ब्रेक नहीं किया। क्लोजिंग ऊपर देखने को नहीं मिली। फिर क्या हुआ, फिर स्टॉक नीचे चला गया, ये पिछला लेवल था इसको ब्रेक किया। फिर आकर के इसने रिटेस्ट करने की यहाँ पर कोशिश की, फिर से नीचे चला गया और नीचे जाता रहा। फिर यहाँ पर एक ट्राई किया, एक यहाँ पर ट्राई किया हाई लगाने की कोशिश में, लेकिन उसके ऊपर जाकर के अब फाइनली क्या अच्छी चीज देखने को मिल रही है। देखिए पहली बात तो ये है कि वॉल्यूम काफी अच्छे आए हैं। यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम का अच्छा खासा स्पाइक एक हम लोगों को देखने को मिला है। और जो जो लोअर लो और लोअर हाई लगाता जाता बार बार, जैसे यहाँ पर लो लगाया, फिर यहाँ पर लो लगाया, फिर अगेन लो और अगेन लो, तो जिस प्रकार से लो लगाता रहता है लोअर लो, तो उसको एक ट्रेंड चेंज देखने के लिए लग रहा है। क्योंकि यहां से देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जोन था, इसके ऊपर जो उसने अपना हाई लगाया था इसके ऊपर, तो एक ट्रेंड चेंज के लिए और उस और इशारा तो स्टॉक अभी कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम भी काफी अच्छा इंडिकेट कर ही रहा है कि भाई ट्रेंड चेंज यहाँ पे देखना हो सकता है पॉसिबल हो। तो यहां से अब हम लोग कुछ टारगेट निकालते हैं और स्टॉप लॉस वगैरह पे डिस्कस कर लेते हैं। तो कि स्टॉप लॉस तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती है तब तक स्टॉप लॉस तो इसके रहने वाला है। स्टॉप लॉस नीचे मतलब हम लोग कुछ 44 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें ले सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो देखिए पहला टारगेट तो हम लोगों के लिए निकल के आएगा। अभी 54 रुपीज से प्राइस चल रहा है, तो पहला टारगेट तो हमारा रहने वाला है कुछ ये 58 रुपीज के आसपास, या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो 58 रुपीज 65 पैसे का निकल रहा है। फिर दूसरा जो निकल के आ रहा है वो रहने वाला है ये। तो ये दो टारगेट के लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक ठीक है।
इसके ऊपर देखेंगे बाद में, पर फिलहाल ये दो टारगेट हम लोगों के लिए पॉसिबल है। 54 रुपीज का प्राइस चल रहा है, 58 के आसपास का है। तो एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को बनती है। स्टॉप लॉस और अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाना चाहिए। तो ये थे हम लोगों के लिए नोवा एग्रीटेक लिमिटेड को लेकर के डिटेल्स, टेक्नो फंड एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को रिगार्डिंग अगर कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके अलावा अगर किसी अन्य स्टॉक को लेकर के आपके मन में कोई डाउट वगैरह है तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।